आज हम बनाएंगे आलू और प्याज की बहुत आसान, मजेदार, यूनिक और नई रेसिपी। और ये रेसिपी बहुत झटपट, बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। अफ्तार हो या रेगुलर डेज हो, आप ये रेसिपी एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 4 से 5 अदद थोड़े दरमियाने साइज की प्याज को बारीक बारीक कट कर लेना है और कट कर लेने के बाद इस तरह हाथ से मसलते हुए खोल लेना है और एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब इसमें चंद अज्जा शामिल करेंगे। प्याज में मसालों का इस्तेमाल कम करेंगे तो यहाँ मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, हाफ टी स्पून भुना कुटा साबुत धनिया, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, 1/4 टी-स्पून लहसुन का पाउडर शामिल किया है। आप लहसुन के पाउडर की जगह 2 से 3 देसी लहसुन के जवे क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं। ये चॉप किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है और ये बिल्कुल बारीक चॉप की हुई छोटे साइज की 2 से 3 हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें अभी नमक शामिल नहीं किया, नमक हम बाद में शामिल करेंगे क्योंकि अगर इस पॉइंट पर नमक शामिल कर दिया तो प्याज पानी छोड़ देगी। अब बोल को कवर करके साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। अगर वजन में बात की जाए तो ये तकरीबन 400 ग्राम है। अब आलूओं को कद्दूकस या मैशर की मदद से मैश कर लेना है। जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से मैश कर लीजिएगा। अब आलूओं में भी थोड़े कम अज्जा शामिल करेंगे क्योंकि हम प्याज में भी काफी अज्जा शामिल कर चुके हैं। यहाँ मैंने 3/4 टी-स्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की है, हाफ टी स्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून भुना कुटा सफेद जीरा, हाफ टी स्पून भुना कुटा साबुत धनिया, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है और ये 2 से 3 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। अब इस तमाम बैटर की मैं छोटी छोटी बॉल्स बना लूंगी। अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज की भी बना सकते हैं। ये तमाम बैटर की छोटी छोटी बॉल्स बनकर तैयार हैं। प्याज में चावल का आटा इसलिए डाल के रखा था ताकि चावल का आटा प्याज के पानी को सोख कर ले और प्याज ड्राई ड्राई सी हो जाए। अब इसमें ये मैंने हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्चों की जगह रेगुलर पिसी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है और ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। बोल में मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैदा शामिल किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करती चली जाऊंगी और एक पतली सी स्लरी तैयार कर लूंगी। ये स्लरी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये स्लरी ना तो पानी की तरह पतली है और ना ही बहुत गाढ़ी है। मैंने इसमें तकरीबन 1/3 कप पानी शामिल किया है। अब आपने ये आलू की बॉल लेनी है। बॉल को स्लरी में कोट करना है, प्याज के मिक्सचर में शामिल करना है और प्याज को अच्छे तरीके से आलू की बॉल पर कोट कर लेना है और फिर हल्के हाथ से प्रेस करते हुए प्याज के लच्छों को आलू की बॉल पर चिपका देना है। बस इसी प्रोसेस से तमाम बॉल्स तैयार कर लेंगे। आप यकीन जानिए ये स्नैक्स बहुत ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होते हैं और मेरे घर वाले तो ये स्नैक्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए डीप फ्राई कर लेना है। ये स्नैक्स बाहर से क्रंची और अंदर से नरम मुलायम बनकर तैयार होते हैं। बॉल शामिल कर लेने के बाद 1 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देना है। फिर उसके बाद अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। आपने मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।